चलिए इस बीच कुछ स्टॉक्स जो कि अच्छी तेज़ी दिखा रहे हैं। केमफ्लाई बालकली को देख लेते हैं एक बार। इसका मुनाफा 3 गुना हुआ है, 3 गुना बढ़ा। और उसके बाद काउंटर इस समय प्री ओपन में करीब 10% ऊपर ट्रेड करते हुए। प्रॉब्लम यही है हरी इस मार्केट के लिए। क्विकली आई थिंक मार्केट ओपनिंग होने ही वाली है। चलिए एक बार देख लेते हैं मार्केट की ओपनिंग एंड देन आई विल कम टू यू। लेकिन 9 पॉइंट ऊपर 8519 पर निफ्टी इंडिकेटिव टिक्स में रुका है। आज के लिए क्रूशियल है 8500 का डिफेंड होना। खुला है मार्केट और 11 पॉइंट ऊपर निफ्टी 8521 पर खुला है। आईटीसी पर मजबूती है, करीब 1.25% ऊपर आईटीसी इस समय ट्रेड करते हुए। तो अच्छी मजबूती आईटीसी के काउंटर पर देखने को मिल रही है। टाटा पावर है दूसरा गेनर जो कि आधे % ऊपर है। टाटा मोटर्स का डीवीआर, एचडीएफसी बैंक, बीपीसीएल, पावर ग्रिड, अंबुजा सीमेंट्स, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर बढ़त है। लेकिन जिस तरह के टिक्स आ रहे हैं ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं हो रहा है इंडेक्स पर कि 8500 होल्ड कर जाएगा। हिंडाल्को 1% से ज़्यादा की गिरावट है। डॉक्टर रेड्डीज 1% नीचे है। सीमेंट स्पेस पूरा प्रॉफिट टेकिंग में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आधे % नीचे है। विप्रो आधे % नीचे। इन्फोसिस आधे % नीचे। भारती इंफ्राटेल, सन फार्मा, टीसीएस, ये सारे काउंटर्स ऐसे हैं जो कि इस समय अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। सो एक बहुत ही लिमिटेड दायरे में मार्केट की शुरुआत यहाँ पर होते हुए इफ़ यू लुक एट द मिड कैप काउंटर्स, मिड कैप में हालांकि बढ़त है 36 अंकों की। बायोकॉन है जो कि 2.25% ऊपर है। भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन 2.25% ऊपर है। एबीबी, रैमको सीमेंट्स, पिरामल एंटरप्राइज, केन इंडिया, जस्ट डायल, एनएमडीसी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, इप्का, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर मजबूती देखने को मिल रही है। एमआरएफ करीब आधे % ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए, तो 1/4% के आसपास की बढ़त। लेकिन डेफिनेटली जहां तक फ्रंट लाइन इंडेक्स का सवाल है, एक काफ़ी क्वाइट ओपनिंग और वो भी वेरी लो ऑन कॉन्फिडेंस। इनफैक्ट एज वी स्पीक निफ्टी लाल निशान में जाने की तैयारी करते हुए बस 3 अंकों की बढ़त अब यहाँ पर बची है। रजत, लेकिन जो ट्रेंड बिल्कुल पलट रहा है, जो स्टॉक्स तेज हैं परसेंटेज के लिहाज से, उसमें एक तो केमफ्लाई बालकली जिसमें हमने बताया था प्री ओपनिंग टिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्गली डिलीवर कर दिए 10% की तेज़ी के साथ यहाँ पर अपर फ्रीज पे। इसके अलावा एडीएफ फूड्स यहाँ पर भी 9% की तेज़ी देखने को मिल रही है और एडीएफ बाजार पे आउट परफॉर्म कर रहा है, अब लगभग 8.5% ऊपर है। पैरी शुगर कल भी सत्र में काफ़ी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली थी और पैरी शुगर आज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगभग 8% के रिटर्न इस स्टॉक में डिलीवर करिए बाजार खुलते ही। और काफ़ी स्टॉक्स, इनफैक्ट गैमन इंडिया एक और स्टॉक जिसमें निश्चित रूप से तो ये जो स्मॉल कैप मिड कैप कंपनियां हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं आज पकड़ मजबूत है। और जो बात हो रही थी कि बायोकॉन नतीजों के बाद क्या प्रदर्शन करेगा, वो लगभग 2.25% की तेज़ी फिलहाल शो कर रहा है एक रेंज में। और इनफैक्ट सिंजीन नतीजों के बाद 1.5% के आसपास की कमजोरी, तो काफ़ी मिक्स इस समय रिएक्शन है। लेकिन जो इंडेक्स में सबसे ज़्यादा चढ़ने वाला स्टॉक आज साबित हुआ और जहाँ पर अच्छी खरीदारी बनती हुई नजर आई, उसमें आज आईटीसी शामिल है 1.5% की तेज़ी। और टाटा मोटर्स जो प्री इंडिकेटिव एक्शन में बताया था कि टाटा मोटर्स डीवीआर दोनों स्टॉक्स एक्टिव होंगे और दोनों स्टॉक्स में आज रिटर्न्स पॉजिटिव मिलते हुए नजर आ रहे हैं। हरी, अब आईटीसी में बताएं 1.5% के आसपास, और यही बात हो रही थी। देखिए नतीजों को समझना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से ओपन हुआ है 1.5%, आपसे बात हुई थी पहले तो आपने बताया था कि एफएमसीजी पे अब उतनी डिसअपॉइंटमेंट नहीं है और मॉनसून बहुत बड़ा ट्रिगर है। गोइंग फॉरवर्ड इस स्पेस में कहां खरीदारी करनी चाहिए सर? नहीं, विदाउट डाउट आई थिंक आईटीसी विल कंटिन्यू टू बी आवर टॉप पिक बिकॉज जिस तरह से कल रिजल्ट्स आए थे, आई थिंक एक तो इनका सिगरेट वॉल्यूम विच वाज अ मैटर ऑफ कंसर्न, आई थिंक सिगरेट वॉल्यूम्स पे एक इंप्रूवमेंट हुआ है, इनके मार्जिन्स पे एक इंप्रूवमेंट, आई थिंक दैट्स अनदर वेरी गुड साइन एज फार एज आईटीसी इज कंसर्न्ड। तो आईटीसी विल कंटिन्यू टू बी आवर टॉप पिक इन द एफएमसीजी स्पेस। और हमारा इमीडिएट टारगेट ऐसे 285-290 रहेगा और स्लाइटली लॉन्गर टर्म टारगेट 350 का है। इसके अलावा एक और स्टॉक में पॉजिटिव है, दैट इज मैरिको। आई थिंक एक बहुत ही अच्छा पोजिशनिंग है बिटवीन व्हाट इज ए मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल एफएमसीजी। हाँ, मेरे ख्याल से ये स्टॉक काफी अभी भी अंडर परफॉर्मर रहा है। इट इज स्टिल फैली अंडर प्राइस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफी ज्यादा है। तो मैरिको एंड आईटीसी वुड प्रोबब्ली बी आवर 2 टॉप पिक्स इन द एफएमसीजी स्पेस। बिल्कुल। इनफैक्ट आईटीसी के जो नंबर्स हैं ना, उसने बाकी टबैको स्टॉक्स को भी इम्पैक्ट किया है और वो भी पॉजिटिवली। सबका गोल्डन टबैको, जीटीसी, इन सबको आप देखिए काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला है। दूसरा मिड कैप में हमने जो मूव देखा, स्टॉक्स लाइक बायोकॉन या फिर भारत इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इन सब पर पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। जो अच्छे नतीजे इन्होंने रिपोर्ट किए हैं, इसका बायोकॉन हम देखिए करीब 2.25% ऊपर। लेकिन एक नज़र डालते हैं उन स्टॉक्स पर जिन्होंने अभी अभी एक नया 52 वीक हाई हिट किया है। लेट्स टेक अ लुक एट दी स्टॉक्स। नेस्ले करीब 2% ऊपर, 7000 के ऊपर ये काउंटर इस समय ट्रेड कर रहा है नेस्ले का। इसने एक 52 वीक हाई हिट किया है और 7000 के ऊपर ये ट्रेड करते हुए। सातवाहन इस्पात और एक काउंटर है, वॉल्यूम हालांकि थोड़े लो है, लेकिन इसने एक नया हाई बनाया है।
पैरिस शुगर इस काउंटर पर 9.5% का मूव, नया हाई। टाटा मेटालिक्स आज भी नया हाई, 5% ऊपर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। और कुछ काउंटर्स में उगर शुगर है, इसने नया हाई बनाया है। ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज रिजल्ट्स के बाद इस काउंटर ने भी अच्छा जंप दिया है, काउंटर करीब 3% ऊपर, अच्छे वॉल्यूम्स, मतलब आमतौर पे जितने वॉल्यूम्स होते हैं उससे बेहतर वॉल्यूम्स के साथ इस काउंटर ने एक नया हाई बनाया है। और कुछ काउंटर्स में रुचिरा पेपर्स है, कल हमारा ये टुडेज ट्रेड भी था, ये 2.5% ऊपर आज भी ट्रेड करते हुए एक नया हाई यहाँ पर देखने को मिला है। और कैम्फैब अल्कलीज की हमने बात की थी, ये करीब 10% ऊपर इस समय 207 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब जो दूसरा ट्रिगर है मार्केट, नॉट एग्जैक्टली अ ट्रिगर लेकिन इवेंट है, वो है फिल्म कबाली की रिलीज़। तो पीवीआर को आप देखिए, ये काउंटर आज भी करीब 3% ऊपर और इसने एक नया ऑल टाइम हाई हिट किया है 1120 के लेवल पर। पीवीआर इस समय 2.25%। और जो इनफैक्ट जो पूरा एग्जीबिशन स्पेस है उसमें सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस अगर कहीं पर देखने को मिला है तो वो पीवीआर पर ही देखने को मिला है, क्योंकि इनका टाइप है। लेकिन कुछ और स्टॉक्स भी हैं, इनफैक्ट वो स्टॉक्स हम लेकर आएंगे आपके लिए जो कि कबाली से जुड़े हुए हैं, दे हैव मार्केटिंग टाइप, तो वहाँ पर भी अच्छा मूव देखने को मिला है। एक तो इमामी है, इस पर आप देखिए मूव जिस तरह का देखने को मिला है और पिछले 2-3 दिन से इमामी जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है। आज इनफैक्ट देखिए फिल्म रिलीज़ हुई और एक काउंटर इस समय अपने इंट्राडे हाई पर 1131 पर ट्रेड करते हुए। पीवीआर पर राजेश आपका व्यू क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि कबाली के बाद तो डेफिनेटली कबाली के बाद क्या, कबाली के पहले ही मुझे लगता है पीवीआर चलने लगा है। यहाँ पे प्योरली अगर आप वीकली चार्ट देखो तो मुझे लगता है पीवीआर में जो अपसाइड रेजिस्टेंस है वो फिलहाल तो जितने भी थे वो सब तोड़ के चला गया है। तो मुझे लगता है कि पीवीआर डिफाइन करना कि यहाँ से और कितना चलेगा बहुत डिफिकल्ट है। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि पीवीआर में जो आउट परफॉर्मेंस है तो डेफिनेटली मे बी इट कैन कंटिन्यू फॉलोइंग द मूवी। तो इट्स बेटर एक स्ट्रैटेजी रखिए, 1050 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करिए एंड होल्ड रखिए, जब तक चले तब तक अच्छा है। एक पर्टिकुलर मुझे लगता है कि 1200 1250 अगर बहुत एग्जैगरेट होता है तो 1200 के आसपास कहीं ना कहीं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करिए, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ अगर चलेगी तो डेफिनेटली इसमें करेक्शन भी आएगा, क्योंकि इसका जो रैली हमने देखा पीवीआर का वो रफली 650 से देखा है। तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट अगर यहाँ से डबल होता है तो कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो इट्स बेटर टू वेट कि स्लाइटली विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1050 एंड डिस्ट्रीब्यूट एट अ हायर लेवल। राइट, एक स्टॉक अभी किरण बता ही रहे थे कि फिनोलेक्स केबल्स यहाँ से एक्टिव होगा और ये शेयर एक्टिव हुआ। बाजार खुलते ही यहाँ पर फिनोलेक्स केबल्स से बहुत बेहतर रिटर्न्स मिले और एबीबी इस स्टॉक पे भी आज रिटर्न्स पॉजिटिव मिल रहे हैं। गॉडफ्रे फिलिप्स, हम ऑलरेडी एफएमसीजी काउंटर्स की बात कर चुके हैं, गॉडफ्रे फिलिप्स में रिटर्न काफी शानदार है। आईटीसी के नतीजे के बाद गॉडफ्रे फिलिप्स एक्यूमुलेट हुआ, 3.5% के आसपास की तेजी स्टॉक में देखने को मिली। और एक राने ब्रेक एक और स्टॉक है, ये कल से पिछले 2 दिनों से इनफैक्ट ये राने ब्रेक जो है ये नेस्ले से काफी स्ट्रॉन्गली एक्यूमुलेटेड स्टॉक है। आज ओपनिंग इसकी पॉजिटिव हुई है 4.5% ऊपर। किरण, आपकी राय गॉडफ्रे फिलिप्स पे और जो आपने फिनोलेक्स केबल्स की बात की थी, कहां तक चढ़ सकता है ये स्टॉक सर? पहले गॉडफ्रे फिलिप्स के बारे में बात करें। गॉडफ्रे फिलिप्स में चार्ट पैटर्न बेहतरीन है, पर कल जिस तरीके का सेलिंग हमने देखा था दिन के सत्र में, पहले फर्स्ट 1 आवर बहुत अच्छा वॉल्यूम्स के साथ चढ़ा, पर बाद में थ्रू आउट द डे हमने लोअर टॉप लोअर बॉटम किए। तो यही एक दिक्कत वाली बात है कि ये स्टॉक 1275 क्रॉस करता है कि नहीं। कल भी 1275 के करीब जाके इसने थोड़ा सा सेल ऑफ देखने को मिल चुका था। तो मैं अगर बाय करना चाहूंगा तो 1275 के ऊपर जहां पे रेजिस्टेंस क्रॉस करे तभी बाय करना चाहूंगा। 1275 एक बार क्रॉस कर दिया तो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस बहुत दूर है, जो कि नेक्स्ट टारगेट मान के चलना चाहिए, जो कि है करीबन 1410। तो 1275 के ऊपर 1410 के टारगेट्स मान के चलने चाहिए, जो कि अगले एक हफ्ते में आ जाना चाहिए। फिनोलेक्स केबल्स की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन चार्ट है, जैसे कि मैंने कहा, मैंने कबाली स्टॉक करके रेकमेंड किया हुआ है और ये मार्केट आउट परफॉर्मर ही रहेगा। बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है स्टॉक में। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगले 6 महीने में आपको बहुत ज्यादा बड़ा टारगेट देखने को मिल जाएगा। मेरा टारगेट 600 रुपए का है। बिल्कुल। चलिए कुछ और आउट परफॉर्मर्स को देखते हैं। मेटालिस्ट फोर्जिंग्स है, ये करीब 13% ऊपर है। कैम्फैब अल्कली की हमने बात की थी, ये ऊपर है। जीटीएन इंडस्ट्रीज एक काउंटर है जो कि 10% ऊपर है। गोल्डन टबैको अब 10% ऊपर जाते हुए। पैरिस शुगर की हमने बात की थी, ये करीब 10% ऊपर। एडीएफ फूड्स और एक काउंटर है जो कि 7.5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। और टाटा मेटालिक्स तो है ही। राणे ब्रेक्स और एक काउंटर है जो कि नंबर्स के बाद देखिए राणे ब्रेक्स अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है, 6.5% ऊपर ये काउंटर इस समय ट्रेड करते हुए, तो इस पर नज़र रख सकते हैं। कास्टेक्स टेक्नोलॉजीज और एक काउंटर है जो कि 5% ऊपर इस समय है। राणे ब्रेक्स पर आपकी क्या राय है इस समय किरण?
राणे ब्रिक्स मार्केट आउट परफॉर्मर ही रहेगा। वैसे भी ऑटो एंसिलरी कंपनीज में बहुत अच्छे नंबर्स आते नजर आ रहे हैं। जैसे कि राणे ब्रिक्स का चार्ट देखे तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, करीबन 607 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो लिक्विडिटी के हिसाब से थोड़ा सा स्टॉप लॉस आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। इधर से करीबन 590 के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स के लिए इजीली हम इधर से अगले 2 हफ्ते में करीबन 7-8% की रैली आपको देखने को मिल जानी चाहिए। मिस्टर हरी, आप ऑटो पैक में क्या खरीद रहे हैं? क्योंकि इंडेक्स स्पेसिफिक तो आज एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और ऑटो पे सबसे ज्यादा खरीदारी है। ऑटो सेक्टर पे कहां पर दाव लगाना चाहिए? देखिए, ब्रॉडली मेरे ख्याल से ऑटो में जितने भी पॉजिटिव्स हैं, मैं मानता हूं कि लगभग स्टॉक प्राइस पे फैक्टर हो चुके हैं और ये स्टॉक्स काफी चल भी चुके हैं। पर यदि मुझे आई थिंक पिक करना हो तो मैं 2 स्टॉक्स पिक करूंगा। पहले तो मैं टाटा मोटर्स पिक करूंगा, बिकॉज जैसे हम जानते हैं टाटा मोटर्स का लगभग 70-75% जो रेवेन्यू और प्रॉफिट्स है वो जेएलआर से आता है। और जिस तरह जेएलआर का परफॉर्मेंस रहा है, बीट इन यूएस, यूरोप, इवन चाइना, मैं मानता हूं कि टाटा मोटर्स विल कंटिन्यू टू परफॉर्म वेल। तो वो एक स्टॉक है जिसमें हमारा नजर है। दूसरा आई थिंक मारुति, और जिस तरह वो पेट्रोल वर्सेस डीजल का जो डिबेट है वो चला जा रहा है, आई थिंक पेट्रोल कार्स गोइंग टू बेनिफिट मोर। और क्योंकि मारुति का सबसे बड़ा मार्केट शेयर है अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स ऑफ पेट्रोल, आई थिंक इवन एट दिस प्राइसेस 4400, 4500, मेरे ख्याल से कम एक 9 to 10% का अपसाइड मुझे दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। हरी, आप कौन से शो में देखने जा रहे हैं कबाली? नहीं, अनफॉर्चुनेटली देखिए, ये जो रजनीकांत की मूवीज होती है वो तमिल में देखना चाहिए, और बॉम्बे में तमिल में दिखाने वाले थिएटर्स बहुत कम हैं, तो ढूंढना पड़ेगा। पता है नहीं, देयर इज वन ना, अरोरा जो है माटुंगा किंग सर्कल में, वहाँ पे मालूम है, जानता हूँ सुबह 6 बजे पहला शो हुआ है, पर वहाँ पे टिकट मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं देख रहा था आज, इनफैक्ट किसी चैनल पे कवरेज भी आ रही थी कि रात को 2 बजे ही लोग पहुंच गए थे। पहला शो सुबह 6 बजे था, लेकिन रात को 2 बजे लोग पहुंच गए थे वहाँ पे जिनके पास टिकट्स थी। और ब्लैक वैक तो खैर चलिए हो ही रहा था, वो तो सब ठीक है। बट अगर आपको कोई स्टॉक इससे पैरेलली ड्रॉ करना हो या कंपेयर करना हो, तो वो कौन सा हो सकता है हरी? जैसे आपके शो में अर्लियर कह रहा था कि कबाली इज ऑल ओवर रजनीकांत, और रजनीकांत की खासियत यह है कि 1975 में आए थे और 40 साल के बाद मुझे नहीं मालूम कि दुनिया में ऐसा कौन सा हीरो है जो 40 साल बाद आज भी उनका ऑरा और कैरिज्मा इंटैक्ट है। तो ऐसा कौन सा स्टॉक है? मेरे ख्याल से रिलायंस और आईटीसी, मैंने 2 स्टॉक का जिक्र किया था जो मुझे लग रहा है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन टर्म्स ऑफ देयर ऑरा, इन टर्म्स ऑफ देयर पास्ट परफॉर्मेंस और इन टर्म्स ऑफ देयर करंट पोजिशनिंग, मेरे ख्याल से आइडियल कबाली स्टॉक्स लग रहे हैं मेरे को। चलिए एक बार शुगर स्टॉक्स देख लेते हैं, क्योंकि आज जैसे बात हो रही है शुरुआत से ही शुगर स्टॉक्स में मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग जनरेट हो गया। पैरी शुगर के बारे में हमने बात कर ली। उगार शुगर एक और स्टॉक जो लगभग 5% के आसपास की तेजी शो कर रहा है, और राणा शुगर में भी 4% के आसपास की तेजी बन चुकी है। किरण, आपके रडार पर है कोई स्टॉक बाजार खुलते ही चीनी स्टॉक्स एक्टिव हुए, पैरीज, राणा शुगर या फिर उगार शुगर जैसे स्टॉक्स में मोमेंटम बढ़ सकता है कैसे इंट्राडे पर्सपेक्टिव से? पैरिस शुगर पे ध्यान देना चाहिए। पैरिस शुगर में एक बहुत अच्छे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट कल ही मिल चुका था, और ये शायद अपर सर्किट में भी लग चुका है, तो इधर बाय करने की अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर्स ने खो दी है अगर कल का ब्रेकआउट नहीं देखा है। पर फिर भी अगर चांस मिलता है तो ले लेना चाहिए, क्योंकि इसका टारगेट करीबन अगले 3-4 महीने का 90 का आता है। तो अगर 63 नहीं मिलता है तो कल अगर सर्किट खुलता है और इमीडिएटली बाय करते हैं कल यानी मंडे को, तो इधर भी एक अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल जाएगी। स्टॉप लॉस जब बाय करोगे तो 59 का रखना बहुत जरूरी होगा। मेरे ख्याल से 59 का लेवल देखने को नहीं मिलने वाला है। उधर ही एक द्वारकेश शुगर है जहां पे आपकी नजर रहनी चाहिए। ये भी एक काउंटर है जो परफॉर्म करता नजर आएगा। अभी तो इसमें मूव नहीं है, तो अगर शुगर काउंटर्स में कुछ देखना है तो एक द्वारकेश शुगर रहेगा जहां पे करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हैं। एक अच्छा सपोर्ट है करीबन 231 का, तो 229 का स्टॉप लॉस लगा के अभी भी ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है, और आते कई दिनों में आपको ये 260, 267 के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। 2 स्टॉक्स जो मार्केट में बहुत एक्टिव है, फिर से अनंतराज इंडस्ट्रीज तो है, हम बार बार इसी की बात कर रहे हैं, 5% के आसपास तेज हो चुका है। और दूसरा है भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन, एसकेएस माइक्रो फाइनेंस का नाम पहले था, और इस स्टॉक पे भी काफी स्ट्रांगली एक्यूमुलेशन है आज के सत्र में। हरी, आपकी राय, अनंतराज या फिर भारत फाइनेंशियल, कोई स्टॉक जो आपने अभी ट्रैक किया और रिसेंटली?
नहीं, फ्रैंकली मैं अनंतराज तो ट्रैक नहीं करता हूं, लेकिन भारत फाइनेंशियल जो जैसे आपने कहा पहले एसकेएस माइक्रो का के नाम से जाना जाता था, इट कंटिन्यूज टू बी आवर टॉप पिक एज फार एज द माइक्रो फाइनेंस स्पेस इज कंसर्न। और पिछले लगभग 4-5 साल में इनके काफी प्रॉब्लम्स रहे हैं, बट एक बार वो मैनेजमेंट चेंज होकर जो बॉटम हुआ है, मेरे ख्याल से they have a very important role to play as far as the area vacated by PSU banks is concerned। तो हम लोग ये लेवल पे भी we are bullish on that, और हमारा टारगेट है कि कम से कम ये 1 साल में ये स्टॉक 1000 तक हो जाना चाहिए। बिल्कुल। चलिए खैर, एक तो ये जो बैंकिंग स्टॉक्स है ना, उस पर अगर थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू लेना हो, एंड आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन हरी टू SBI, कि बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन है, लेकिन उस दिन जो रिएक्शन आया था SBI का मैनेजमेंट का, उन्होंने ये कहा था कि दैट द वे वी आर मैनेजिंग आवर बैलेंस शीट, सून वी विल क्वालिफाई फॉर अनदर राउंड ऑफ कैपिटल इन्फ्यूजन। अगर ये होता है, रिकैपिटलाइजेशन फिर से होता है, द मर्जर इज एनीवेज ऑन द कार्ड। कल हमने देखा वो जो स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर के रिजल्ट्स थे, उसमें कुछ हद तक वो क्लीन अप देखने को मिला भी है बैलेंस शीट का, विच प्रॉब्ली दे वांट टू डू बिफोर द मर्जर टेक्स प्लेस। SBI पर क्या व्यू है आपका? नहीं, मैं ओवरऑल PSU बैंक्स पे थोड़ा कॉशियस ही रहूंगा, बिकॉज एक बात तो यह है कि ये स्टॉक लगभग 50-60% हमने लोअर लेवल से रैली कर चुका है, और इट इज़ द लार्जेस्ट बैंक, सो NPS भी सबसे बड़े इसी के होंगे। और क्योंकि ओवरऑल NPS जैसे मैंने कहा 7.5% था 2016 में, 2017 तक रफली अबाउट 8.85 to 9% पहुंच जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा धक्का डेफिनेटली आई थिंक SBI पे लगेगा। तो आई एम आउट ऑफ द स्टॉक। मैं मानता हूं कि बैंकिंग इज अ स्पेस आई विल टिपिकली कीप आउट ऑफ, खास करके PSU बैंक्स, तो आई थिंक इट्स नॉट ऑन माय बाय लिस्ट एट ऑल। किरण, 2 स्टॉक्स देख के बताएं, एक तो गुजरात एल्कलीज और दूसरा GHCL, दोनों में से बेहतर ट्रेड कौन सा आज के लिए? मेरे लिए क्वेश्चन? जी बिल्कुल, गुजरात एल्कलीज और GHCL। किरण? GHCL मुझे उन दोनों में ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। इधर से एक सपोर्ट करीबन 192 का है, मुझे नहीं लगता ये सपोर्ट टेस्ट करेगा। जिस तरीके के वॉल्यूम्स हमने आज देखे 190 से लेके 197 तक, मेरा मानना है कि ये इधर से इजीली ये स्टॉक आउट परफॉर्म करता नजर आएगा। वैसे भी ये स्टॉक फॉर द लास्ट करीबन 3-4 महीने से देखा गया है कि एक हायर टॉप हायर बॉटम ही करता नजर आ रहा है। इसका एक साइकोलॉजिकल और टेक्निकल लेवल है 200, जो कि रेजिस्टेंस बन के नजर आ रहा है। तो एक बार ये स्टॉक क्रॉस कर ले ये लेवल्स, तो मार्केट आउट परफॉर्मेंस आपको इस स्टॉक में भी देखने को मिल जाएगा। तो अभी के लिए बाय कर सकते हैं 192 के स्टॉप लॉस के साथ, और मेरा आज का टारगेट 205 होगा। 200 के ऊपर मैं एग्रेसिवली बाय करने की सलाह दूंगा। बिल्कुल। चलिए, इस बीच कुछ ही देर में हम देखेंगे आज का सुपर शेयर कौन सा है, लेकिन एक बार देख लेते हैं। निफ्टी 8510 पर लाल निशान में इस समय हल्के से ट्रेड करते हुए हिंडाल्को अब 2% नीचे जा चुका है, और टाटा स्टील भी करीब 1% नीचे। हिंडाल्को पर राजेश क्या सलाह है आपकी? देखिए, मुझे लगता है हिंडाल्को में बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस हमने देखा, और इनफैक्ट हिंडाल्को में अगर टेक्निकली देखें तो एक निगेटिव डाइवर्जेंस दिखता है ऑन हायर साइड। तो मुझे लगता है हिंडाल्को में करेक्शन आएगा। रफली जो टारगेट दिखता है 110 का है ऑन अ पोजिशनल बेसिस।